दोस्तों, एप्सक्रिप्ट की मदद से किसी भी डेटा का पीडीएफ किस तरीके से बनाया जाता है, इसके लिए मैंने आपको कई सारी वीडियोस में करके दिखाया है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीका बताऊंगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी स्प्रेडशीट की डेटा को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके लिए मैं आपको अपने गूगल शीट के अंदर लेके चलता हूं और यहाँ पर मैं अपना गूगल शीट की डेटा है और इसमें देखिए, इसमें मेरे पास 3 सीट हैं। एक फॉर्म रेस्पॉन्स 2 है और यहाँ पर देखिए कुछ अलग डेटा है। देन यहाँ पे एक डेटा नाम का सीट है और देन यहाँ पे फिर आप देखेंगे फॉर्म 1 का नाम से भी एक डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मैं कोई पर्टिकुलर एक ये सीट चाहता हूँ और इसी सीट का जो है मैं पीडीएफ कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मतलब ये जो स्प्रेडशीट की डेटा है इसे मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो ये मैं कैसे कर पाऊँगा, इसके लिए हमने यहाँ पे कोड बना के रखा हुआ है। यदि मैं अपने कोड पे चलूँ, यहाँ पे रन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये जो हमारा ड्राइव है, गूगल ड्राइव, इसमें आकर के ये पीडीएफ बन के रेडी हो जाएगा। तो ये कैसे काम कर रहा है इसको मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर मैं रन पे क्लिक करता हूँ और मैं अपने पीडीएफ फाइल के अंदर चलता हूँ और अभी यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल जो है क्रिएट हो जाएगी। और ये देखिए, यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल बन के आ चुका है और यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये देखिए, यहाँ पर ये पीडीएफ हमारा जो डेटा था गूगल शीट की डेटा, वो पीडीएफ बन के आ चुकी है। तो ये आप किस तरीके से कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही यदि ये वीडियो ये मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। और ये सोर्स कोड आपको जल्द ही मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगी और वहाँ से इसे आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इसे स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए दोस्तों हम चलते हैं अपने गूगल शीट के अंदर और यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने गूगल शीट का जो हमारा एप्सक्रिप्ट एडिटर है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये कोड यहाँ पे पहले से बना हुआ है, लेकिन मैं ये कोड आपको अभी मैं बना के दिखाऊंगा और उसे आप पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डेमो पीडीएफ के नाम से मैं एक अपना स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूं और यहाँ पर हमने ये क्रिएट कर लिया है और यहाँ पर मैं इस फंक्शन का नाम दे देता हूँ, जिससे यहाँ पर अगर मैं चलूँ तो इसका नाम दिया था पीडीएफ फाइल और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसका नाम मेक पीडीएफ। इसका मैंने नाम दे दिया मेक पीडीएफ और यहाँ पर अब हम अपना जो भी फंक्शन है पीडीएफ बनाने के लिए वो हम लिखेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने मेरा पीडीएफ जिस तरीके से बनाने के लिए जो तरीके मैंने अभी बताए हैं उसका मैंने सारी वीडियोस जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी तो ये वीडियोस आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो वहाँ पर ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद वैसे भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई टैग में दे दूँगा, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा, तो जिससे आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा ईजी वे में समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो बेसिक हम अभी जो करते हैं, जो भी हम यहाँ पे फाइल बनाते हैं वो हमारा कहीं ना कहीं हमारे ड्राइव में जाकर के सेव हो जाती है, गूगल ड्राइव में। तो गूगल ड्राइव में बेसिकली क्या होता है कि ये जो यहाँ पे जो ये आईडी है, ये आपको अगर ये जो सीट है लिंक टू फॉर्म, अगर आप गूगल ड्राइव में आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपको गूगल ड्राइव के अंदर ये लिंक टू फॉर्म नाम का ये स्प्रेडशीट आपको मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपने ड्राइव ऐप को एक्सेस करके इस फाइल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको ड्राइव ऐप को एक्सेस करना होगा। इससे पिछले जब मैंने एक बार पीडीएफ वाली वीडियोस बनाई थी तो ड्राइव ऐप को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है उसके बारे में भी मैंने बताया था, लेकिन मैं इसका पूरा ट्यूटोरियल लेकर के आऊँगा जिसमें आपको ड्राइव ऐप पे किस तरीके से काम किया जाता है वो सारी चीज़ें आपको पूरा मैं क्लियर करके उसमें समझाऊंगा। तो अभी बेसिकली आप यहाँ पे एक काम बस यही करना है कि आपको अपने ड्राइव ऐप को एक्सेस करना है और उसमें जाकर के ये फाइल को फाइंड आउट करना है। ये हमारा जो फाइल है, फाइल की यहाँ पे आईडी दी हुई है, इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप जो है गेट फाइल बाई आईडी से आप जो है इसकी आईडी को फैच आउट कर सकते हैं। तो कैसे ये करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने ड्राइव ऐप को एक्सेस करता हूँ लेट नाम से और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्राइव और यहाँ पे मैं ड्राइव की जगह पे मैं लिख देता हूँ ड्राइव फाइल।
और यहाँ पर मैं इसका ड्राइव ऐप जो हमारा मेथड है जिससे हम ड्राइव ऐप को एक्सेस कर सकते हैं, उसका नाम है ड्राइव ऐप डॉट। अब यहाँ पे जैसे मैं डॉट करूँगा तो ड्राइव ऐप के अंदर जो भी इसके मेथड और प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें आप जो है इसको आप इसके अंदर आप ड्राइव ऐप के डॉट लगाने के बाद आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मैं अपने ड्राइव में जाऊँगा और ये जो हमारा फाइल है उसको हम जो होता है फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, गेट फाइल बाई ID से हम डायरेक्टली इसकी फ़ाइल की ID हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फाइल की ID डायरेक्टली आप इसी फाइल पे ही बैठे हैं तो इसकी हम ID डायरेक्टली यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ से D/ के बाद और एडिट से पहले वाले जो भी ID है इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और मैं डायरेक्टली इसी ID को इसके अंदर डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। आप इसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके डायरेक्टली उस वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। जब आप इस ड्राइव को आप एक्सेस कर लेते हैं तो इससे आपको करना क्या है कि ये जो फाइल है इसको आप क्या करेंगे, इसको हमें PDF में कन्वर्ट करना है। जैसे हमें फाइल मिल जाएगी, हमें इसको PDF में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा ड्राइव फाइल है उसको हम PDF में मिलाते हैं, PDF, और यहाँ PDF फाइल हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं PDF फाइल। और PDF फाइल में क्या करना है, जो भी हमने अभी फाइल को फाइंड आउट किया है उसी को हम PDF फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए एक मेथड होता है यहाँ पे गेट एज करते ही यहाँ पे आपको मेथड इसका जो भी इसके अंदर किस तरीके से मिमी टाइप होता है। मिमी टाइप मतलब बेसिकली ये हमें बताता है कि एक ब्लॉब है, तो ये बेसिकली हमें ये बताता है कि आप अगर गेट एज करेंगे और उसमें जो मिमी टाइप अगर आप इसका चेक करेंगे तो ये हमें बताएगा गूगल सीट बताएगा। और अगर हम जो है डॉक फाइल पे काम करेंगे तो DOC हमें बताएगा। अगर हम जो है PPT पे काम करेंगे तो PPT दिखाएगा। मतलब ये बेसिकली आप समझो कि ये एक हमें फाइल की टाइप बताता है कि ये अगर हम जो है JPG यूज़ कर रहे हैं तो ये JPG बताएगा, PDF यूज़ कर रहे हैं तो PDF बताएगा। तो ये हम कौन सी फाइल पे की ID अगर यहाँ पे दे रहे हैं तो उसकी हमें क्या है तो वो बता देता है कि वो एक्सेल है, PDF है, JPG है। तो वो चीज़ चेक करने के लिए वहाँ पे हम इसको मिमी टाइप से चेक करवाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि डायरेक्टली हमें क्या है, गेट जो ये फाइल है इसको डायरेक्टली हमें गेट करना है, मतलब इसको हमें कन्वर्ट करवाना है किसमें, एप्लीकेशन/PDF में। तो यहाँ पे हमें जो है ये देखिए मोस्ट ब्लॉग जो होता है एप्लीकेशन/PDF यहाँ दिया हुआ है। डायरेक्टली आपको यहीं से कॉपी कर लीजिए या खुद से टाइप कर लीजिए, क्योंकि मुझे अपनी जो डेटा है इसको हमें PDF के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने PDF के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अगर आप इसे चाहें तो यहाँ पर जो भी PDF हमने कन्वर्ट किया इसका जो है नेम भी दे सकते हैं कि अगर हम जो फाइल अपना क्रिएट कर रहे हैं तो उसका हम कुछ नाम भी दे दें। तो यहाँ पर हम एक मेथड आता है सेट नेम। तो यहाँ सेट नेम का जो मेथड है ये इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए सेट नेम, और यहाँ अपने फाइल का आप नाम दे सकते हैं। अब आप जो होता है नेम को तो या तो आप स्टैटिक रखें, लेकिन अगर आप मल्टीपल फाइल्स हैं और फाइल के हर बार आप अलग अलग नेम देना चाहते हैं तो आप वहाँ पे किसी वेरिएबल के अंदर कुछ आप अगर स्प्रेडशीट की डेटा को लेकर के यहाँ डालना चाहते हैं, जैसे आप किसी इनवाइस को PDF बना रहे हो तो उसके जो बिल नंबर है, मतलब आप कई तरीके से सेट नेम दे सकते हैं। वैसे मैं डायरेक्टली इसमें एक ही नाम डाल रहा हूँ, मैं मतलब स्टैटिकली यहाँ पे नेम दूंगा और यहाँ लिख दूंगा डेमो फाइल। डेमो फाइल में नाम मैंने दे दिया इसको। ये चूँकि ये जो होता है ये स्ट्रिंग होता है, अगर आप डायरेक्टली पास करेंगे तो ये स्ट्रिंग है। तो अब जैसे ही मैंने इस फाइल को PDF फाइल में कन्वर्ट किया तो इसे हमें क्रिएट, इस फाइल को जब मैंने PDF के लिए बता दिया तो इस फाइल को हमें क्रिएट भी करना होगा। तो फाइल तो हमारे यहाँ PDF के लिए हमने बता दिया कि इसे मुझे PDF में लेना है, लेकिन इसको फाइल को क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो हमने मतलब सिस्टम को बता दिया कि ये PDF हमको चाहिए, तो फाइल को PDF के लिए हमने इसका क्या नाम देना है और कौन सी फाइल है ये सारी चीज़ बता दिया। अब इसको कन्वर्ट भी कर लीजिए। तो कैसे करेंगे इसको, इस फाइल को PDF में कन्वर्ट, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ड्राइव ऐप मेथड डॉट क्रिएट अ फाइल। क्रिएट अ फाइल जैसे ही आप करेंगे तो क्रिएट फाइल में जो के अंदर पैरामीटर डाला जाता है वो होता है ब्लॉब। यहाँ पे देखिए ब्लॉब एज ए सोर्स। तो यहाँ पे ब्लॉब हमारा क्या है, ये है PDF फाइल। या तो आप PDF फाइल को आप ब्लॉब भी लिख सकते हैं या फिर PDF फाइल, जो भी आपको सही लगता है। मैं यहाँ डायरेक्टली PDF फाइल लिखूँगा क्योंकि मेरे पास PDF फाइल ही है हमारा ब्लॉब। तो यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया PDF में। तो मैं यहाँ इसको लिख भी देता हूँ कन्वर्ट PDF। इससे हमारा जो भी है जो फाइल था अभी हमने जिसको PDF के लिए बोला था और इसका नाम हमने बताया कि भाई ये डेमो फाइल बना दीजिए, और इस फाइल को हमने क्रिएट भी कर दिया। किसके अंदर, कन्वर्ट मतलब ड्राइव ऐप के अंदर। तो अब ये जो कन्वर्ट तो हो चुका है,
अब इसको जो है कहाँ रखेंगे, मतलब जब कन्वर्ट हो जाएगा तो आप इसको ड्राइव ऐप में किस फोल्डर के अंदर रखेंगे, वो भी पाथ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने ड्राइव ऐप के अंदर चलना पड़ेगा, मतलब गूगल ड्राइव के अंदर। और यहाँ पर हम चलते हैं अपने गूगल ड्राइव को पहले ओपन करते हैं। मुझे मतलब इसका पाथ देना होगा जहाँ पर मुझे अपनी ये जो फाइल क्रिएट होगी उस फोल्डर का पाथ। तो यहाँ पर कई सारे, अगर आप अपना खुद का फोल्डर बनाना चाहते हो तो यहाँ बना लीजिए, लेकिन मैं यहाँ कोई भी फोल्डर बनाऊँगा नहीं। और मैं सोचता हूँ कि बिल PDF फाइल इसी के अंदर मैं चलता हूँ, इसी के अंदर यहाँ पे, और देखते हैं यहाँ पे काफ़ी ऑलरेडी बने हुए हैं। तो हमें टेम्प फोल्डर नाम से भी कुछ बना हुआ है, तो PDF फोल्डर भी है, और इसके अंदर भी काफ़ी फाइल है। तो चलिए ऑलरेडी इसमें है तो मैं इसको नहीं टच करूँगा, और मैं कोई और भी ले लेता हूँ जिसके अंदर हो फ्लो चार्ट PDF, और फ्लो चार्ट PDF के अंदर ही चलते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं और पिक्चर कोई भी ले लेते हैं, पिक्चर ही ले लेते हैं। चलिए इसी में कर लेते हैं, पिक डेटा के नाम से भी ले लेते हैं। और तो ये भी सही नहीं लग रहा है, और मैं जस्ट नीचे चलता हूँ, कुछ और कोई फोल्डर लेता हूँ, या फिर टूर एंड ट्रैवल, मैं कोई और ही फोल्डर ले लेता हूँ। मैं खुद का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, फोल्डर यहाँ बना लेते हैं, और यहाँ पे फोल्डर का नाम देता हूँ न्यू फोल्डर। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू फोल्डर मैंने दिया, और ये फोल्डर जो होता है यहाँ कहीं ये देखिए यहाँ क्रिएट हो चुका है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल अभी ब्लैंक है। तो मैं इसकी जो आईडी है मैं यहाँ से लेता हूँ फोल्डर स्लैश के बाद जो यहाँ पे आपको आईडी दिख रही है, मतलब जो URL दिख रहा है, इसको आप सिंपली कॉपी कर लीजिए, या फिर आप क्या करेंगे डायरेक्टली इस फोल्डर को ही आप कॉपी कर लीजिए यहाँ पे। तो मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ, और यहाँ पे चलते हैं अपने कोड के अंदर, जिससे कि आपको इन फ्यूचर अगर आपको चेक भी करना होगा तो आप इससे डायरेक्टली यहाँ पे फोल्डर नाम से यहाँ पे मैं इसको बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ फोल्डर लेट। अब यहाँ पे ये तो जो हमने अभी डाला है लेट फोल्डर, और यहाँ फोल्डर के अंदर आप देख रहे हैं पूरा ड्राइव आ रहा है। तो मैं काम कर देता हूँ, इसको एज ए सिंपली ऐसे ही रहने देते हैं, उसको कमेंट भी कर देते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ चेक करना होगा इस फोल्डर में जा करके, तो मुझे यहाँ से डायरेक्टली इसका URL मिलेगा, और मैं डायरेक्टली इस पर कुछ भी चेकआउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, ये तो हमें पता चल गया कि मुझे इसी फोल्डर के अंदर रखना है। तो अब इस फोल्डर को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से हमारा जो है ड्राइव ऐप अपना लेंगे, जो भी हमारा ड्राइव ऐप है, ड्राइव ऐप डॉट गेट। अब जैसे मैंने फाइल को फाइंड आउट किया था आईडी से, उसी तरीके से मैं फोल्डर को भी बाई आईडी से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें फोल्डर को जो होता है फोल्डर बाई आईडी जो मैंने किया हुआ है, तो यहाँ पर इसकी जो आईडी है फोल्डर स्लैश, इसको जो होता है आपको यहाँ से कॉपी करना है, और देन यहाँ पे ले जा करके आपको आईडी को पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर जब आपको आईडी मिल जाएगी तो यहाँ पर आप इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लीजिए, लेट फोल्ड को। इसको मैंने FOL नाम से देता हूँ, FOL इट मीन्स मेरा फोल्डर। तो यहाँ पर हमने फोल्डर नाम से इसको दे दिया है। अब इस फोल्डर में क्या करना है, इस फाइल को मूव कराना है, जो ये हमारा कन्वर्ट PDF नाम से हमने बनाया है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा फोल्डर डॉट मूव। यहाँ पे जैसे मैं डॉट लिखूँगा, उसके बाद जैसे मैं लिखूँगा यहाँ मूव टू, जैसे मैं मूव टू लिखूँगा तो यहाँ पर आपको कौन सी फाइल को मूव कराना है, उसके लिए आपको वो फाइल का नेम देना होता है। तो यहाँ मुझे किसकी फाइल को जो तो मूव कराना है, जो जिसको अभी हमने कन्वर्ट किया है PDF में। तो यहाँ पर हमने ये काम अपना कर दिया है। तो यहाँ पे हमने फिर PDF तो कन्वर्ट कर लिया है, और इसके साथ साथ उस फाइल को जिस भी फोल्डर में हमको चाहिए था वो भी हमने यहाँ पे बना लिया है। अब यहाँ पर जब ये हमारा काम हो चुका है तो हम एक काम करते हैं, ये अगर सब कुछ अगर सही होगा तो ये रन भी कर जाएगा। तो मैं एक बार इसको रन पे क्लिक करता हूँ, और अपने यहाँ जो भी फोल्डर बनाया है यहाँ पे, और मैं इसको एक बार चेक करूँगा कि ये चलता है कि नहीं। तो आई थिंक ये देखिए, द पैरामीटर ड्राइव ऐप डॉट फाइल डिड नॉट मैच मेथड फोल्डर डॉट मूव टू। तो यहाँ पर ये कोड नंबर 7 में बता रहा है कि आपका कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ड्राइव ऐप डॉट फाइल गेट फोल्डर बाई हमारा फाइल है, फाइल को मुझे फोल्डर के, मतलब ये जो सिंटैक्स था ये थोड़ा उल्टा हो गया। इसी सिंटैक्स को मुझे लिखना होगा इस तरीके से, कन्वर्ट PDF। इसी PDF को मुझे कहाँ पे करना है, मूव करानी है, किसके अंदर, मुझे मूव करानी है फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर आपको मूव टू के बाद यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है, और किसको मूव कराना है, मुझे फोल्डर को मूव कराना है।
फोल्डर में मूव कराना है। मतलब किसको मूव कराना है, कन्वर्ट पीडीएफ को मुझे फोल्डर के अंदर मूव कराना है। तो यहाँ पर ये आई होप सो ये सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो मैं एक बार इस पर रन पे क्लिक करता हूँ और अपने न्यू फोल्डर के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ क्या फाइल जो होता है जनरेट होता है कि नहीं। तो मैं मेक पीडीएफ पे जाऊँगा और आई थिंक ये देखिए आ भी गया है डेमो फाइल। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये देखिए ये सारे स्प्रेडशीट का जो डेटा है वो देख रहे हैं, यहाँ पे ये भी आ चुका है, यहाँ नीचे ये भी मतलब मेरे पास जितने भी सारे टैब्स थे वो सारे टैब यहाँ पे आ चुके। सारे टैब का जो था पीडीएफ एक सिंगल पीडीएफ मतलब पेज बाय पेज यहाँ पे बन के आ चुका है। तो ये प्रॉब्लम आपको आपके साथ भी रहेगी यदि आप इस तरीके से अगर आप कुछ पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक सीट कुछ होता है अगर आप यहाँ पे पीडीएफ कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से कुछ कोड लिखेंगे तो ये समस्या आपके साथ भी आएगी। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था क्योंकि आपको भी ये समझ में आए कि अगर आपके पास मल्टीपल सीट हैं तो उस कंडीशन में यदि आप पीडीएफ में कन्वर्ट, क्योंकि ये देखिए फॉर्म रिस्पॉन्स 2 में जो भी डेटा था वो उसको भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया और डेटा वाले टैब के अंदर जो भी पीडीएफ था वो भी कर दिया और फॉर्म 1 के अंदर जो भी डेटा था उसको भी उसने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। तो एक्चुअल में होता क्या है कि पीडीएफ अगर आप इस तरीके से किसी भी गूगल शीट की डेटा को करना चाहते हैं और उसमें मल्टीपल टैब है और इस तरीके से अगर आप कोड लिखेंगे, अगर आप पीडीएफ कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो सारे सीट को ही वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर इस समस्या का सबसे मतलब आप इसका समाधान क्या है, इसका समाधान ये है कि आप इसको इस तरीके का एक कोड आपको बनाना पड़ेगा कि जब हम पीडीएफ में कन्वर्ट करें तो इसमें जो भी सीट है, मतलब जिस भी सीट को हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना है बस केवल सीट वहीं विजिबल होनी चाहिए, बाकी सीट हाइड हो जानी चाहिए। और जब वो पीडीएफ बन जाए तो वो वापस सीट अपनी जो भी सीट है वो अनहाइड हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी विजिबल सीट होगी केवल उसी का ही पीडीएफ बनेगा, जो हाइड रहेंगी उसका पीडीएफ ये नहीं बनाएगा। तो आपको यहाँ पे ये कोड जो आपने लिखा है इसमें अभी आपको कुछ एडिशन करने होंगे। इसके अंदर आपको पहली बात सीट का हाइड करने के लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको मतलब गूगल शीट से भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा। देन आप जैसे ही वो पीडीएफ यहाँ पे बन जाए, वो अपने फोल्डर के अंदर मूव हो जाए, देन आपको वो सीट जो है वापस से अनहाइड कर देना है। तो उसके लिए भी हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी स्प्रेडशीट को एक्टिवेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट। यहाँ पर ये आपको मेथड इस्तेमाल करने पड़ेंगे क्योंकि इसी मेथड से हम अपने स्प्रेडशीट को एक्टिवेट करते हैं। और ये जब हो जाएगा तो यहाँ पर जितने भी इसके अंदर जो सीट्स है, इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियोस बनाया था जिसमें मैं अपनी सीट को किस तरीके से हाइड कर सकता हूँ इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो ये वीडियो आपको परफेक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने स्प्रेडशीट को एक्टिवेट किया तो इसके अंदर जितने भी सीट्स हैं उसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ws.getSeats यहाँ पे जब मैं करूँगा तो यहाँ पे एक मेथड आता है गेट सीट्स। ये क्या होता है, ये एक एरे होता है और ये एरे में हमें ये बताता है कि हमारे पास कितने सारे सीट्स हैं। तो अब यहाँ पर इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं लेट सीट्स नाम से। और सीट्स में हमने क्या किया है कि गेट सीट्स से हमने एक एरे क्रिएट कर लिया है और एरे की हर एक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें लूप का इस्तेमाल करना होगा। तो सीट्स के लिए हमें या तो आपको मैंने कई सारे लूप्स बताए हैं, फॉर ईच फॉर लूप आप जो भी चाहें, और वाइल लूप, डू वाइल लूप, कई सारे लूप हैं जिसका इस्तेमाल करके आप एक एक वैल्यू को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अभी आपको कौन से फॉर लूप के बारे में ही, फॉर लूप से ही इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कैसे यूज़ करेंगे फॉर, और यहाँ पर आपके लिए उसके लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। फॉर के बाद यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट नाम से, और i = 0, i से स्टार्ट करता हूँ और लेस देन मैं कर देता हूँ जो इतना भी हमारी सीट्स है उसी के उतना ही जाए। तो इसको लेस देन लेंथ कर दूंगा और इंक्रीमेंट के लिए मैं यहाँ पे दे दूंगा i++, और यहाँ पे फिर से मैं कर्ली ब्रैकेट को ओपन करूँगा। तो यहाँ पे मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि बेसिकली मुझे कौन सी सीट से को वैलिडेट करना है, मुझे अपनी जो डेटा वाला जो टैब है, मतलब मुझे इसी सीट का जो होता है पीडीएफ कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं वैलिडेशन में डाल दूंगा कि मुझे बेसिकली इसी सीट को ही चेक करवानी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो सीट है, यहाँ पे सीट जब लूप चलेगी तो हमें सीट के हर एक वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इफ़ कंडीशन डाल देते हैं। पहले बात तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये वैल्यू बिल्कुल मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। और यहाँ पर इसके लिए हम एक चेकिंग डाल देते हैं। इफ़ के अंदर मैं एक वैलिडेशन दूंगा। मैं क्या दूंगा कि हमारे जो सीट्स हैं, जो कि बेसिकली हमारे सीट्स हैं
अब उसका जो था हमें एक एक करके नेम फाइंड आउट करना होगा। गेट सीट नेम, ये मेथड से अगर आप चाहेंगे तो इसका सीट नेम आपको एक एक करके मिलता जाएगा। गेट सीट नेम और गेट सीट नेम। अगर आप इफ़ का इस्तेमाल ना करें और मैं डायरेक्टली पहले आपको लॉगर के अंदर मैं डायरेक्टली इसको अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो ये देखिए ये आपको बताएगा क्या। पहले मैं लॉगर के अंदर इसको चेक करवाता हूँ आपको। लॉगर डॉट लॉग और यहाँ पे ब्रैकेट को मैंने कर लिया है ओपन और यहाँ पे जा कर के मैं कर देता हूँ उसको क्लोज़। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको यहाँ पे क्या मिलता है। मैं इसको कर दूँगा सेव और ये जो लाइन है ना इसको भी मैं कर देता हूँ अभी कमेंट, क्योंकि ये अभी जब कोड चलेगा तो ये दोबारा से PDF कन्वर्ट कर देगा। तो मैं अभी ये नहीं चाहता हूँ, मैं अभी इसको चाहता हूँ कि ये मुझे अभी फ़िलहाल सीट नेम को दिखाए। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली अभी रन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके सीट के अंदर जो भी सीट जो भी टैब नेम होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो यहाँ पे गेट सीट आई डॉट गेट सीट नेम से, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 सीट थे, फॉर्म रिस्पॉन्स 2, डेटा और फॉर्म 1, वो हमको यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पर अब एक्चुअली हमें क्या करना है कि एक वैलिडेशन सेट करना है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे हमने लॉगर लॉग लिखा हुआ सिंपली मैं इफ़ लिख देता हूँ और इफ़ के बाद यहाँ पे सिंपली मैं करली ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे मैं अगर लिखूँगा क्या लिखूँगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमको सीट नेम मिल रहा है। मैं यहाँ पे एक वैलिडेशन डालता हूँ कि अगर वो हमारा जो सीट है, मतलब जो हमारा डेटा नाम का जो हमारा सीट है, अगर वो इसके बराबर हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा ना कि इसको हम कर देते हैं लॉगर डॉट लॉग। तो वो क्या करेगा कि वहाँ पर जब मैच खाएगा तो हम इसको एक्चुअली वैलिडेशन से हम यही चेक करवाने वाले कि ये जो हम कंडीशन यहाँ पे दे रहे हैं वो परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसको हेलो दिखा दो। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जो लूप के थ्रू एक एक सीट नेम आएगा, अगर वो सीट नेम हमारा इस नेम से अगर मैच कर जाए तो वो हेलो दिखा दे। बेसिकली एक ही बार नेम है तो ये एक बार हमें यहाँ पे दिखाना चाहिए हेलो। तो ये इसको मैं रन करता हूँ और ये देखिए एक बार हेलो आ चुका है, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे मैच कर रही है। तो यहाँ पर एक्चुअली हमें क्या करना है कि अगर वो इसके बराबर, पहली बात तो ये हमने लिखा बराबर, तो मतलब इसके बराबर हो तो हमने हेलो दिखाया। मैं ये चाहता हूँ कि अगर जो था डेटा के बराबर अगर नहीं हो तो हाइड कर दो, हम ये चाहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मैं जो था इज़ नॉट इक्वल टू का साइन देंगे। इज़ नॉट इक्वल टू इस तरीके से आपको ये एक्सक्लेमेशन का मार्क आपको देना पड़ेगा और ये जब मार्क्स आप देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू का ये साइन है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो डेटा के बराबर अगर ना हो तो जो भी हमारा सीट आई आ रहा है उसको आप हाइड कर दो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सीट्स हमारा जो है सीट्स आई को यहाँ पे हमने लिखा और यहाँ पे मैंने कहा डॉट हाइड सीट, यहाँ पे हमने लिख दिया हाइड सीट। तो मतलब ये हो गया बेसिकली कि जो भी हमारा डेटा से वाला जो टैब है अगर उससे मैच नहीं खाता है तो हाइड कर दो और जो डेटा अगर आ जाएगा तो उसको अनहाइड, उसको तो कुछ नहीं करना है। तो मैं इसको जो है यहाँ पे सेव करता हूँ एक बार और मैं वापस अपने एक बार गूगल शीट में चलता हूँ। तो देखिए सारे यहाँ पे टैब आपको दिख रहे हैं और मैं एक बार इस कोड को रन करके देखता हूँ क्या किया और ये चेक करता हूँ क्या ये परफेक्टली है कि नहीं। मैं इसको रन करूँगा और मैं अपने सीट के अंदर चलेंगे और ये देखिए सारे जो टैब थे वो हाइड हो चुके हैं और जो डेटा नाम का जो टैब था सीट था वो यहाँ पे बचा हुआ है, क्योंकि कंडीशन ही यही दी थी कि डेटा अगर नाम का जो टैब अगर सीट नहीं है तो हाइड करो और डेटा अगर है तो भैया उसको रहने दो, उसको मतलब ही नहीं। तो यहाँ पर ये काम हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर जब काम हो चुका है तो अब परफेक्टली आप इस कोड को जो होता है अनकमेंट कर दीजिए। यहाँ पर आपका यही काम हमें करना था और ये जब हो जाएगा तो यहाँ पर आपने यहाँ पे ये चीज़ तो बता ही दिया कि भैया अब इसको जो बचा हुआ डेटा नाम का सीट है अब उसको PDF में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि पहले ही जब कोड चलेगा तो सारी सीट को हाइड करेगा और डेटा वाला सीट ही बच जाएगा। तो जो बचा हुआ यहाँ पे सीट होगा उसको ये क्या करेगा, PDF में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही PDF में कन्वर्ट कर दे तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि वापस से हमारी जो सीट है वो यहाँ पर विजिबल हो जाए। मतलब यहाँ पर जो काम करेगा ना उसको पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि सीट ऑटोमेटिक हाइड भी हो जाएगी और जैसे ही PDF बन जाएगा तो वापस से सीट आ भी जाएगा, तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलने वाला। तो यहाँ पर मैं एक शो सीट नाम का भी एक फंक्शन लिख देता हूँ, शो सीट, और इसके नीचे हम यहाँ पे फंक्शन क्या लिखेंगे, जो भी हमारा सीट आई है तो इसके लिए यहाँ पर हमारा सीट्स हैं, इसके लिए यहाँ पर अब हम देखिए मैं अब इसी को जो तो मैं फॉर ईच लूप से भी कर देता हूँ। फॉर ईच के अंदर हम एक फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पर फंक्शन, और यहाँ पर हम जो है ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे ईच सीट। यहाँ पे मैंने
आपको जो भी लेना है, क्योंकि एक पैरामीटर होता है, ये कॉल बैक फंक्शन होता है तो एक पैरामीटर लेता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक पैरामीटर आपको डाल दिया और यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से कर्ली ब्रैकेट लगानी है और नीचे एंटर करना है। और उसके बाद जो भी आपका ईच सीट है, जब से हमारा पीडीएफ बन जाए तो भैया सारे जो सीट हैं उसको आप क्या कर दो, शो करवा दो, शो सीट, यहाँ पे सिंपली शो सीट कर दो। ये काम आपका हो गया और ये कोड बन के रेडी है और मैं इसको करता हूँ सेव। और यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा बड़ा भी कर दूँ, 125 है, काफ़ी है। आपको यहाँ पे कोड पूरी तरीके से मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि ये कोड बनाया था, मैं इसको कमेंट भी कर देता हूँ यहाँ पे, कन्वर्ट पीडीएफ, कन्वर्ट BERT PDF फाइल, कन्वर्ट PDF फाइल नाम से मैंने इसको दे दिया है। और ये जो लाइन है ये यहाँ पे मैं इसको भी कमेंट देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड सीट, क्योंकि इस लाइन में, इस कोड के अंदर हमने क्या लिखा है, हाइड सीट्स। इस लाइन में हमने लिखा है हाइड सीट्स, इस लाइन में हमने लिखा है कन्वर्ट करने के लिए PDF फाइल, और यहाँ पर जो नीचे वाला जो फंक्शन है इसमें हमने लिखा है सीट को शो करवाने के लिए। तो अब इस बेसिकली एक बार मैं डायरेक्टली आपको चेक करवाऊँ तो एक बार मैं इस कोड को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया था कि यहाँ पर हमने एक PDF फाइल बनाने के लिए हमने कोड लिखा हुआ था और जस्ट ऊपर में आप देख रहे हैं हाइड सीट के लिए और नीचे 100 सीट के लिए। तो यहाँ पे PDF फाइल कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया कि कोई भी फाइल होती है, चाहे एक्सेल की हो, गूगल शीट्स पे काम कर रहे हैं अगर गूगल की प्रोडक्ट पे, तो जो इसकी सीट्स हैं, डॉक फाइल हैं और जो इसकी PPT वगैरह की जो फाइल है वो सारा ड्राइव के अंदर ही सेव होता है, ऐप सीट वगैरह जो भी यूज़ करते हैं आप। तो अब उसको जो है एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पर ड्राइव ऐप के थ्रू ही आप उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको एक्सेस करने का जो मेथड है हमारे पास ड्राइव ऐप है। तो ड्राइव ऐप जब लिखेंगे तो पहली बात हमें अभी यहाँ पे हम जो करने वाले हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो गूगल सीट है इसको हमें जो था फाइंड आउट करना है इसकी ID के थ्रू, और ID यहाँ पे लिखा होता है D/ के बाद और एडिट से पहले। आपको इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको कॉपी करके गेट फाइल बाई ID और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना है, क्योंकि जो URL का पाथ दिया जाता है वो एज ए स्ट्रिंग होता है, या फिर आप इसको जो होता है किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके डायरेक्टली यहाँ पे आप उसका वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप फाइल को फाइंड आउट कर लेंगे तो उसको सिंपली आपको जो होता है उसको PDF में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मेथड होता है, फाइल जो भी आपकी फाइल है उसको गेट एज मेथड, गेट एज में जो होता है अगर आप PDF में करना चाहते हैं तो application/PDF है। उसके बाद अगर आप और किसी भी फॉर्मेट में करना चाहते हैं JPG PNG तो उसकी भी फॉर्मेट आपको गेट एज जैसे ही आप लिखेंगे ना तो उसके बाद ही आपको सारे फॉर्मेट में जिस तरीके का फॉर्मेट चाहिए वो आपको ऑप्शन वहाँ पे मिलता है, आप जिसको चाहिए वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे सेट नेम दिया हुआ है। सेट नेम में अभी मैंने यहाँ पे फिक्स दिया हुआ है। आप अगर सीट से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, मतलब सीट की किसी भी सेल की वैल्यू को आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे अभी सीट जैसे हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है तो आप सीट से भी किसी भी सीट से भी डायरेक्टली किसी की डेटा को वेरिएबल में स्टोर करके यहाँ पे भी डाल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमने इस फाइल को जो होता है PDF के लिए बता ही दिया, इसका नाम भी सेट कर दिया हमने। तो फिर हमें इस फाइल को क्रिएट भी कर लेना है, तो इसके लिए हमें क्रिएट फाइल किया। तो क्रिएट फाइल बेसिकली ये एक्सेप्ट करता है ब्लॉब। तो ब्लॉब हमारा हो गया है ये जो अभी हमने यहाँ PDF फाइल नाम का जो ये वेरिएबल बनाया है, तो यही हमारा ब्लॉब है। अब इस ब्लॉब को आपको इसके अंदर डाल देना है और देन फिर आपको क्या करना है, अब जब ये फाइल बन जाएगी इसको आपको फोल्डर के अंदर रखना होगा। तो फोल्डर के लिए आपको यहाँ पर एक ID, जिस भी फोल्डर के अंदर रखना है उसकी ID आपको यहाँ देनी है और उसके बाद जो भी फाइल है उसको जो तो मूव करा देना है उस फोल्डर के अंदर। बस यही है इसका काम। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा कि अगर आपके पास मल्टीपल टैब हैं या फिर मल्टीपल सीट हैं तो उस कंडीशन में अगर आप ये कोड आप रन करेंगे तो उसके अंदर जितनी भी सारी फाइल होंगी, टैब होगा, वो सबको PDF में की एक फ़ाइल बना करके उसके अंदर कई सारे पेज क्रिएट कर देगा। ये हमें नहीं चाहिए। हमें कोई पर्टिकुलर अगर सीट है तो हमें उसी सीट को ही PDF में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले जो बाकी सारी सीट को हाइड करना है और जो सीट आपको PDF में कन्वर्ट करना है उसे अनहाइड रहने देना है। तो हाइड करने के लिए कोड हमने यहाँ पर लिख दिया है और जब हमारा PDF यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा तो फिर हमें वापस से उसी सीट को शो करवा देना है। तो बस यहाँ पर उसके लिए हमने कोड लिख दिया है। बस यही है ये कोड और मैं इस डेट को सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं चलता हूँ। अभी ये जो हमने PDF बनाया है इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट और इसको करता हूँ मैं रिमूव और वापस मैं अपने कोड के अंदर चलता हूँ और मैं इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे अभी सारी सीट नहीं है तो एक काम करते हैं, मेरी जो बाकी की सीट है उसको भी पहले अनहाइड कर लेता हूँ एक बार
और फॉर्म 1 में चलते हैं, इसको भी सारा सीट मैंने अनहाइड कर लिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, रन पर क्लिक करता हूँ और वापस अपने फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे जो भी हमारा PDF फाइल है इस पे मतलब जो भी फ़ोल्डर है उसके अंदर हम चलते हैं और ये देखिए हमारा फ़ोल्डर फाइल यहाँ पे बन के आ चुका है। मैं इस पर नीचे लेके चलूँगा तो देखिए यहाँ पे नीचे पे कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखें तो केवल एक ही पेज यहाँ पे क्रिएट हुआ है और जो पेज हमको चाहिए थी वही पेज जो था PDF बन के आई है। और बाकी जो सारे सीट हैं आप यहाँ पे देखिए सारे सीट भी आपको विजिबल हो रहे हैं और ये मतलब जो कोड था एक बार हाइड करेगा ऑटोमेटिक आपकी सारी सीट को अनहाइड भी कर देगा। तो इस तरीके से आप जो है अगर आप किसी भी गूगल शीट की डेटा को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये सारे वीडियोस जो जितना भी मैं आपको ऐप स्क्रिप्ट और ऐप सीट से रिलेटेड बता रहा हूँ तो ये सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी इसका मतलब जानकारी मिले और उनकी भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। तो अगर पसंद आ गया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।